नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां रायपुर में स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब के मंजूल सिंह माझिला स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचकर पत्रकारों का उत्साहवर्धन किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने जोशीमठ से आए विद्या मंदिर के प्रतिभाशाली छात्रों से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई भी की। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मैदान में उतरकर बल्लेबाजी भी की, तो वहीं कई चौके छक्के भी लगाए। जानकारी देते चले कि उनके इस अंदाज ने मौजूद लोगों को उत्साहित कर दिया और यह दिखाया गया कि वे न केवल एक प्रशासनिक बल्कि खेल के मैदान में भी पूरे तरीके से सक्रिय हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रशासनिक, शिक्षा, ऊर्जा, गृह और रोजगार से जुड़े 16 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी गई है। जानकारी देते चले कि लोक निर्माण विभाग में भी 1 करोड़ रुपए से अधिक के कंसल्टेंसी को स्वीकृति देकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी गति देने का फैसला लिया गया। तो वहीं जानकारी के अनुसार न्याय विभाग में भी कर्मचारियों को राहत देते हुए 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने का भी निर्णय लिया गया है। और जहां वन विभाग में पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। सबसे पहला मद हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मद था। लोक निर्माण विभाग का एक एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया, तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए, जैसा कि एडीबी के मार्गदर्शन में काम होता है, तो उसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की है और जहां इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमांत गांवों को उन्नत और समृद्ध बनाने वाली महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जानकारी देते चले कि सांसद अनिल बलूनी ने चमोली के जनपद में जोशीमठ क्षेत्र के जेलम, जुम्मा, कागा और गरपक के साथ साथ द्रोणीगिरी ग्राम सभाओं को भी इस योजना में शामिल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र सौंपा है। जहां जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव पर उचित और त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और इस पहल से सीमावर्ती गांवों के विकास और बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी। तो वहीं उम्मीद जताई जा रही है आगे आने वाले दिनों में सकारात्मक जो फैसला है वो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आएगा। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत मल्लाह महल में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। जहां आपको जानकारी देते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबोधित किया। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और विकास की योजनाओं पर प्रकाश डाला। और जहां जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचती हैं और जिला प्रशासन बेहतर सेवाएं देने के लिए भी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। तो वहीं विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। तो वहीं साथ ही साथ चिकित्सा शिविर के जरिए भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान किया गया। तो आज हम अपने सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था। हमारे द्वारा जो जनता के द्वारा बड़े ही आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट के साथ सभी लोग ने पार्टिसिपेट करा है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं जैसे कि हमने इस 4 साल में आर्थिक विकास करा है, बुनियादी ढांचे को हमने और मजबूत करा है, महिला और बाल सशक्तिकरण करा है, साथ ही के साथ हमने ये इंश्योर करा है कि जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं उनके छोर तक हम कैसे विकास ले जा पाएँ। इसके साथ ही साथ हमने ये भी इंश्योर करा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है
अब खबर हरिद्वार से है, जहां भादराबाद विकास खंड में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें बीजेपी के विधायक आदित्य चौहान और दर्जाधारी मंत्री जयपाल सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बताते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और इस मौके पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल तो वहीं ब्लॉक प्रमुख आशा नेगी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। और जहां स्कूली बच्चों ने गणेश वंदना और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की और जिससे कि पूरा माहौल उत्सव में हो गया। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं में भी कई कार्यों को ऐतिहासिक बताया गया। उन्होंने कहा कि इन 4 सालों के भीतर गांव-गांव तक सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने जनता का विश्वास जीता, तो वहीं भविष्य में विकास कार्यों की रफ्तार जारी रखने का भी आश्वासन दिया गया है। अब खबर नैनीताल से है, जहां पूरे उत्तराखंड में भी इस समय विवाहित बेटियों को भिटोली देने की प्राचीन परंपरा आज भी जीवंत है। तो वहीं आपको बता दें कि नैनीताल समेत प्रदेश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और जहां डीएसबी कॉलेज के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया है कि इस परंपरा के तहत माता पिता और भाई अपनी विवाहित बेटी या बहन को वस्त्र, पकवान और उपहार देकर उनका सम्मान करते हैं। इस दौरान साई नामक विशेष पकवान को भी बनाया जाता है, जो कि चावल को पीसकर और मीठा मिलाकर तैयार किया जाता है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि भिटोली केवल एक उपहार देने की परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, अपनेपन और पारंपरिक जो भी जुड़ाव है उसका भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। जहां आपको बता दें कि पहले जब संचार के साधन सीमित थे, तब यह परंपरा साल में केवल एक बार ही बेटी से मिलने की होती थी और जहां हालचाल जानने का भी एक माध्यम यह पर्व होता था। आज भले ही आधुनिक तकनीक ने दूरी कम कर दी हो, लेकिन भिटोली की ये परंपरा आज भी जीवंत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सोमेश्वर क्षेत्र से है, जहां कालिका मंदिर दलमोडी में गोलू देवता की बेसी पूजन का कार्यक्रम धूमधाम से जारी है। आपको बताते चले कि पंचम दिवस पर देव डंगरियों को कोसी साई संगम स्थित त्रिवेणी घाट पर स्नान कराया जाता है और जहां इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण गाजे बाजे के साथ सुगम और संगम तरीके से पूरे आपको बता दें कि भक्ति भाव के साथ ग्राम देवताओं की जयकारों के साथ इस पर्व में प्रतिभाग करते हैं और जहां स्नान के बाद देव डंगरियों के शरीर में अवतरित देवी देवताओं ने काल भैरव मंदिर, सोमनाथ मंदिर और हरजीव मंदिर के दर्शन कर परिक्रमा भी की। आपको यह भी जानकारी देते चलें कि इस कार्यक्रम के समापन में 30 मार्च के भंडारे, तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। अब खबर रामनगर शहर से है, जहां बढ़ते एलपीजी सिलेंडर संकट के बीच पाइपलाइन गैस परियोजना एक बार फिर से चर्चाओं में है। जी हां, आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग लंबी कतारों में लगने को बेहद ही मजबूर हैं, जबकि करीब 15 से 16 किलोमीटर तक लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने और 1000 से अधिक कनेक्शन दिए जाने के बावजूद अब तक भी घरों में गैस सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश रावत का कहना है कि यदि परियोजना समय पर चालू हो जाती तो सैकड़ों परिवारों को सिलेंडर संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तो वहीं परियोजना में देरी का मुख्य कारण डिस्ट्रिक्ट सप्लाई यूनिट के लिए जमीन का अभाव बताया जा रहा है और जहां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार तकनीकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन उपयुक्त स्थान नहीं मिलने से काम अटका हुआ है। तो वहीं उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि जल्द ही संयुक्त निरीक्षण कर जमीन का चयन किया जाएगा। खाड़ी में जो टेंशन है उसकी वजह से जो सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि रामनगर में करीब 14-15 किलोमीटर गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड बिछ चुकी है। पंपापुरी, भरतपुरी, टेढ़ा रोड, दुर्गापुरी से लेकर लखनपुर तक पूरा एरिया उसमें कवर हो चुका है और करीब
1000 से ज्यादा कनेक्शन वहां पे दिया जा चुका है। अब जरूरत है उसके लिए एक DSU बनाने की, जहां से वो सप्लाई पूरे शहर में जाएगी। तो करीब इन्होंने 800-900 इन्होंने कनेक्शन भी दिए हैं इसमें। तो ये अगर पाइपलाइन की सप्लाई चालू रहती तो इस समय ये सिलेंडर के लिए कम से कम 1000 परिवार तो ऐसे होते जिनको पाइपलाइन का फायदा मिल रहा होता। इसके लिए हमने कल जिलाधिकारी जी से बात की है और उनसे निवेदन किया है कि नगर पालिका के माध्यम से या किसी भी विभाग से कुल 1400-1500 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए जिसमें DSU स्थापित होगा HPCL का। वो अगर मिल जाती है तो करीब 1000 परिवारों को सीधा लाभ उसका मिलेगा पाइपलाइन की गैस का, और सिलेंडर की जो मारामारी है उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी। देखिए, HPCL का यहाँ रामनगर में पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत समय हुआ नहीं है, तो मैंने जानकारी ली। तो इसमें एक्चुअली में 2 फेज में यहाँ पे काम होना था। एक फेज में तो काम कंप्लीट हो गया है जो 10 किलोमीटर का था, और 10 किलोमीटर में इनका काम अभी रनिंग में है। तो एक रिक्वेस्ट HPCL के माध्यम से ये आई है कि हमको एक जगह चिन्हित करके दे दिया जाए। तो मेरी इस संबंध में नगर पालिका से भी बात हुई है और मैंने HPCL वालों को बुला लिया है। तो एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण भी कर लेंगे, क्योंकि इनका HPCL का रहना भी जरूरी है। कल के दिन कोई जगह हमने चिन्हित कर दी और बाद में HPCL बोले कि फिजिबल नहीं है, तो फिर दोबारा हमको वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने HPCL को भी बुला लिया है, नगर पालिका को भी बता दिया है। एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण कर लेंगे और निरीक्षण के बाद जो भी फाइनल होगा उस जगह को हम उनको हैंड ओवर कर लेंगे। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर रानीखेत से है, जहां स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। जहां आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय के द्वारा संचालित इस संस्थान में मरीजों का आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार किया जाता है, और जहां यहां अक्सर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि संस्थान में कुल चिकित्सक कार्यरत हैं, और जिसमें कि प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश भी शामिल हैं, जो कि प्रत्येक बुधवार को स्वयं मरीजों को देखते हैं। और जहां डॉक्टर ओम प्रकाश के अनुसार 1 माह के लिए सामान्य व्यक्तियों के लिए 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए 4 रुपये। तो वहीं आपको बताते चले कि BPL परिवारों के लिए यह मुफ्त है। ये ठीक हो जाऊंगा। फिर डॉक्टर साहब ने देख लिया है सारे, उन्होंने जो जो चीज़ें मेरे से पूछी वो मैंने बताई ना। जैसे जैसे दवाइयों का यूज़ करूँगा, जो फायदा होगा फिर आऊँगा डॉक्टर साहब के पास से दिखाऊँगा, अपनी बात बताऊँगा उनको कितना कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। नहीं, जैसा कि हमारे परिषद का वो है रूल्स रेगुलेशन है, उसके अनुसार हम लोग सारे मरीजों का शुल्क जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 10 रुपये है। उसमें भी कैटेगरी अलग अलग है। जैसे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए इसमें भी 60% की छूट है, तो उनको केवल 4 रुपये लगते हैं। लेकिन दवाइयाँ सारी निःशुल्क मिलती हैं, जितनी भी दवा यहाँ से होती है सारी निःशुल्क दी जाती हैं और मरीजों को फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी मरीज आते हैं हमारे संस्थान में और यहाँ जो सुविधाएं हैं उसका अच्छे तरीके से लाभ ले रहे हैं। हमारे यहाँ पंचकर्मा भी है। अब खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम सभागार में भारतीय किसान यूनियन रोड गुट की बैठक प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। आपको बताते चले कि बैठक में किसानों ने बिजली बिलों में गड़बड़ी, बकाया गन्ना के भुगतान और रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया। और जहां किसानों का कहना था कि इन समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हो पा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए, और जिस पर कि किसानों की ओर से नाराजगी को जताया गया। हमारा विद्युत सिलेंडर का सप्लाई और साथ में खाद्य वितरण और इकबालपुर मिल शुगर मिल का भुगतान के बारे में चर्चा हुई है, और उसके बावजूद कई विभाग अभी बचे हैं और उसमें डिटेल तरीके से और स्पेसिफिक कंप्लेंट के ऊपर निस्तारण करने के लिए हमने एक डेट तय भी किया है मंगलवार को। तो उसमें क्लोज कमेटी के द्वारा यूनियन और साथ में साथ हमारे अधिकारी लोग बैठ के इंडिविजुअल केसेस का भी निस्तारण करते हैं। सर, बिजली बिल का भी कुछ इश्यूज आएगा? वो ASD सिक्योरिटी होता है और उसके बाद मिलने वाले भुगतान और उनके खिलाफ करने वाले विजिलेंस का कार्रवाई के ऊपर भी चर्चा हुआ। उसमें अभी तक इन्होंने प्रस्ताव भेजा है बिजली विभाग के द्वारा, तब तक ये ASD वाला सिक्योरिटी जमा नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में SC साहब ने भी अवगत करा दिया सर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर शराब की नई दुकानों के आवंटन की संभावनाओं के बीच अब विरोध भी तेज हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में खासकर कि
मातृशक्ति सड़कों पर उतरकर इसका जमकर विरोध कर रही हैं, जहां महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि नई शराब की दुकानें सामाजिक और पारिवारिक माहौल को प्रभावित करेंगी और इसलिए सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि मातृशक्ति के आंदोलन का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को इस पर बोलने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। तो मातृशक्ति की भावनाओं का सम्मान है। अगर मातृशक्ति कहीं है, विरोध कर रही है, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको दिखाएगी। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करे। कांग्रेस जो है अपने समय का दौर भोगी। जब जो है डेनिस की सरकार चलती थी, केवल एक ही ब्रांड था पूरे प्रदेश में, डेनिस। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बताएं कि उस वक्त पूरे प्रदेश में डेनिस वालों के साथ उनकी क्या साठगांठ थी। और वो दौर जो है आज भी सबको याद है, जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को लूट लो, आंखें फेर लूंगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल विकास विभाग में चल रहे रिश्वतखोरों के खेल का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें कि प्रमोशन के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सुपरवाइजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो वहीं देहरादून से आई सतर्कता टीम की ओर से शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया गया और जहां आरोपी को पैसे लेते हुए धर दबोचा गया, जिससे कि विभाग में भी हड़कंप मच गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में डीपीओ कार्यालय के एक अधिकारी का नाम भी सामने आया है और जिसके बाद जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया गया, जहां टीम अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां भी खंगाल रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावनाओं को जताया गया है। अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां कोट ब्लॉक में स्थित भुवनेश्वरी सिद्धपीठ के चैत्रीय नवरात्र के सप्तम दिन यानी कि 7वें नवरात्र के दिन मां काल रात्रि का पूजन किया गया। आपको बताते चले कि मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और जहां भक्तों ने मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वैदिक मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन से वातावरण पूरे तरीके से भक्तिमय नजर आया। रूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां नमामि परमेश्वरीं नमामि भुवनेश्वरीं। वासंती और जो शारदीय नवरात्र होते हैं, दोनों नवरात्र में ये सिद्धपीठ भुवनेश्वरी, ये चंद्रकूट पर्वत है, वहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर जो प्रबंधन समिति है भुवनेश्वरी की, वो इस नवरात्र में उनका आयोजन होता है। और जो आश्विन के नवरात्र होते हैं उसमें क्रम से जो भुवनेश्वरी मंदिर सभा दिल्ली है, भुवनेश्वरी उपासना मंडल देहरादून है और जो लोकल कमेटी है, हम लोग बारी बारी से आयोजन करते हैं। और दोनों जो नवरात्र है उसमें महिलाओं के लिए हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, वो आगे बढ़ी। चौफलिया, फलिया, मांगल गीत, और जब शादी विवाह होती थी उसमें मंगल गाली दी जाती थी, तो हम उसमें कहीं ना कहीं पीछे हो रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रतियोगिता रखी है और उसमें चल वैजयंती रखी है। लगातार जो टीम 3 वर्ष तक उसको ले जाएगा तो वो अचल हो जाएगी, नहीं तो चलती रहेगी। तो इस तरह का यहाँ पर आयोजन है। और उसके साथ साथ इस समय एक पाषाण कला प्रतियोगिता बच्चों के लिए रखी है। तो बच्चे पत्थरों में अपनी कलाकृति को उकेरेंगे, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर गुरुकुल है, ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी सिद्धपीठ करके, जिसमें 120 बच्चे अध्ययनरत है। एक गौशाला भी हमारी संचालित है यहाँ पर। और बच्चों की प्रतिभा निखरे, कल इन्हीं बच्चों में से किसी ने फौज में, सेना में आरटीजीएसयू रिलीजियस टीचर होना है, किसी ने कॉलेज में प्रोफेसर होना है, किसी ने कथा वक्ता बनना है। तो उनको भी 10-15 मिनट का एक उनको हम विषय दे रहे हैं। जो हमारे सिद्धपीठ हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उनमें 15 मिनट का वो विषय रखेंगे। तो वो प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। अब खबर देहरादून जनपद से है, जहां डाक पत्थर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां आपको बता दें कि एक पिकअप वाहन सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे नदी में जा गिरी और जहां सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची तो वही हालातों का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में खाई में पड़ा मिला और जहाँ
हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने रोप की सहायता से खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई और जहां अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जांच में युवक की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। तो वहीं मृतक की पहचान अजय भाटी निवासी अंबाड़ी विकासनगर के रूप में हुई है और जहां एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकालकर आगे की वैधानिक कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।